नमस्कार, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अपने अध्याय 2 के चौथे भाग को लेकर आ रहे हैं और 3 भागों तक में हमने विद्युत फ्लक्स, गाउस का नियम, गाउस के नियम के 3 अनुप्रयोग हमने कर दिए थे। चौथे अनुप्रयोग में अब हम आगे किसी समरूप आवेशित गोलीय कोश या चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे। ये हमारा चौथा अनुप्रयोग होगा। इस अनुप्रयोग में हमें एक गोलीय कोश का अर्थ होता है या तो खोखला गोला या चालक गोला, दोनों एक ही बात है। क्योंकि खोखला गोला होगा, अगर उसके ऊपर हम आवेश डालेंगे तो वो भी उसकी सतह पे ही फैलेगा, और चालक गोला होगा और उसके ऊपर हम आवेश डालेंगे तो वो भी उसकी सतह पे ही फैलेगा। इसलिए दोनों का डेरिवेशन लगभग एक जैसा है, इसलिए हम दोनों का एक साथ ही कर लेते हैं। तो हम एक समरूप आवेशित गोलीय कोश या चालक गोला लेते हैं और उसके कारण विभिन्न स्थितियों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करते हैं। ये हमारा आज का गाउस के नियम का चौथा अनुप्रयोग है। ध्यान दीजिए, ये एक गोलीय कोश या तो खोखला गोला या चालक गोला है। हम इसे गोलीय कोश भी कह सकते हैं, खोखला गोला भी कह सकते हैं, या इसे चालक गोला भी कह सकते हैं। ये एक कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोला है। इस गोले के ऊपर स्मॉल क्यू आवेश डाला जाता है। जब इसके ऊपर स्मॉल क्यू आवेश डाला जाएगा तो वो आवेश इसकी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। इसकी सतह के ऊपर पूरे क्षेत्रफल पर समान रूप से वितरित हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से। तो हमें इस गोलीय कोश के कारण या इस चालक गोले के कारण विभिन्न स्थितियों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। इसका केंद्र बिंदु है ये, इसको हम O नाम दे देते हैं। हम सबसे पहले इसके केंद्र बिंदु से इसकी सतह के बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो यहां से वहां तक की दूरी हो जाएगी स्मॉल आर। हम इस केंद्र बिंदु O से स्मॉल आर दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, हम यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ये बिंदु इसकी सतह के बाहर स्थित है। इस पर हम पहली स्थिति में इस चालक गोले के कारण, गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे। दूसरी स्थिति में हम इसकी सतह पर ही एक बिंदु स्थित है, मान लीजिए यहाँ पे Q बिंदु, हम इस जगह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे। ये इसकी सतह पर है दूसरी स्थिति में। और तीसरी स्थिति में इसकी सतह के अंदर कोई स्थित बिंदु है, उसको हम S नाम दे देते हैं। उसकी भी केंद्र बिंदु से दूरी स्मॉल r है। हम यहाँ पर S बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे। तो 3 स्थितियों में ज्ञात करना है। सबसे पहले हम नंबर 1 स्थिति लेते हैं, गोले की सतह के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हम बाहर वाला बिंदु ले रहे हैं तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहां से यहां तक की दूरी जो स्मॉल आर है वो इस कैपिटल आर से बड़ी है। इसलिए हम लिख सकते हैं इस समय स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। हमें यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। जब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को यहाँ ज्ञात करेंगे, हम गाउस के नियम का अनुप्रयोग कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक काल्पनिक गोले का चयन करना होगा। तो हम यहाँ पर एक काल्पनिक गोले का चयन कर देते हैं, और वो एक वृत्तीय गोला है और वो इसके लगभग 4 ओर हो जाएगा। तो हम इस प्रकार से काल्पनिक गोले का चयन कर रहे हैं। जब हम इस काल्पनिक गोले का चयन करेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये जो बिंदु है ये इस काल्पनिक गोले के सतह पर आ गया है और इसकी त्रिज्या जो है वो स्मॉल r हो गई है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वो बाहर की ओर होगी और इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की दिशा भी बाहर की ओर होगी। तो इन दोनों के मध्य जो कोण होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा।
तो सबसे पहले अपन यहीं पे विद्युत फ्लक्स के सूत्र से लिखेंगे। विद्युत फ्लक्स के सूत्र से, विद्युत फ्लक्स के सूत्र से क्या हो जाएगा, फाई बराबर बंद पृष्ठ का समाकलन E सदिश डॉट ds सदिश। जब हम अदिश गुण रूप खोलेंगे, लिखेंगे फाई बराबर समाकलन EDS cos थीटा। थीटा यहाँ पर 0 डिग्री है तो लिखेंगे 0 डिग्री, तो cos 0 का मान 1 हो जाएगा, और जैसे 1 होगा फाई बराबर हो जाएगा बंद पृष्ठ का समाकलन EDS। E का समाकलन नहीं बाहर लेंगे तो E बाहर, अंदर हो गया ds। ds में इस काल्पनिक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये काल्पनिक गोला स्मॉल r त्रिज्या का है, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। तो हम इस बंद पृष्ठ के समाकलन ds की जगह लिख देंगे 4 पाई r स्क्वायर। ये मान यहाँ डाल देंगे तो पाई बराबर हो जाएगा E डॉट 4 पाई r स्क्वायर। हम इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे। ये विद्युत फ्लक्स के सूत्र से आ गया विद्युत फ्लक्स का मान पाई। अब हम यहाँ गाउस के नियम का प्रयोग करते हैं, तो लिखेंगे गाउस के नियम से, गाउस के नियम से। तो गाउस का नियम क्या कहता है, फाई बराबर होता है Q बटे एप्सिलॉन नॉट निर्वात में। इसको समीकरण 2 दे देते हैं। ये भी फाई है, ये भी फाई है, तुलना करेंगे 1 व 2 से, तो लिखेंगे यहाँ पे 1 व 2 से, 1 व 2 से तुलना करके लिखेंगे तो हो जाएगा E डॉट 4 पाई r स्क्वायर बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। हमें E निकालना है, इसको बटे में भेज दीजिए, तो E बराबर हो जाएगा Q बटे 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम K लिखते हैं 1 में, तो E बराबर हो जाएगा KQ बटे r स्क्वायर। यही उस बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा। इसको समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। हम यहाँ लिख देंगे बाहर, ये बाहर वाले बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की मान आ गया उसका। इसको सदिश रूप में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं E सदिश बराबर KQ बटे r स्क्वायर r कैप। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। ठीक है, ये बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई है। इसी प्रकार हम सतह पर स्थित जो बिंदु है स्मॉल q, वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे। तो हम सतह पर स्थित बिंदु पे ज्ञात करेंगे दूसरी स्थिति में। सेकंड, हमने बाहर स्थित बिंदु पर जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात किया तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आया E बराबर KQ बटे r स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से इसकी दूरी r थी, तो यहाँ पर जो मान आया वो है E बराबर KQ बटे r स्क्वायर। अब हम दूसरी स्थिति में सतह पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो सेकंड स्थिति में लिखेंगे सतह पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सतह पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, तो सतह पर ध्यान दीजिए, जब हम सतह पर होते हैं तो यहां से इसकी दूरी r होती है, ठीक है, और हम सतह पर आ गए हैं तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये अब यहां से मानी गई अगर दूरी स्मॉल r है तो हम लिख सकते हैं स्मॉल r बराबर कैपिटल R। ये त्रिज्या है यहां से यहां तक की, और हम यहां से इस बिंदु की दूरी अगर स्मॉल r माने तो वो स्मॉल r इस कैपिटल R के बराबर हो जाएगी। तो इस स्थिति में हम पहली स्थिति में ही स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख सकते हैं। तो E सतह पर जो मान आ जाएगा वो मान आ जाएगा KQ बटे कैपिटल R स्क्वायर। ये सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। ये समीकरण नंबर 3 था, वो समीकरण नंबर 4 आ गया। तो बाहर तो आ गई KQ बटे स्मॉल r स्क्वायर और सतह पर आ गई KQ बटे कैपिटल R स्क्वायर। ये सतह पर आ जाएगी। अगर इसको सदिश रूप में लिखना है तो E सदिश वापस KQ बटे R स्क्वायर, पास में एक टर्म सदिश लगा दीजिए R कैप। ये आ जाएगी आपके सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम तीसरी स्थिति में सतह के अंदर स्थित बिंदु पर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो हम यहाँ पर ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे
कि आवेश जो है इस चालक गोले या गोलीय कोश की सतह पर बाहर की ओर पड़ा है, और जब बाहर की ओर पड़ा है तो ध्यान दीजिए इसके अंदर किसी प्रकार का आवेश नहीं है, और अंदर किसी प्रकार का आवेश नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया अंदर जो है वो विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, क्योंकि आवेश जहां होता है वही विद्युत क्षेत्र होता है, और यहाँ अंदर बिल्कुल आवेश नहीं है, अतः यहाँ अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। तो जब हम तीसरी स्थिति में गोले के अंदर जो है निकालेंगे तो गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे। तो गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है जब R का मान कैपिटल R से कम है तो इस स्थिति में वहां आवेश है ही नहीं, तो लिखेंगे आवेश अनुपस्थित है। तो आवेश अनुपस्थित है इसका मतलब E का मान जो है अंदर वो शून्य प्राप्त होगा। ये हमारा जो है वो छठी स्थिति आ जाएगी, अंदर जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं होगी। तो इस प्रकार हमने एक चालक गोले के कारण गोलीय कोश के कारण तीन स्थितियों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात किया। हम इन तीनों स्थितियों का ग्राफ भी खींच पाएंगे, तो हम इनका ग्राफ खींचते हैं। एक तरफ हम E ले लेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और एक तरफ हम R ले लेंगे दूरी। दूरी हम तीन भागों में डिवाइड थी हमारी। सबसे पहले एक बिंदु को निश्चित करेंगे जहां स्मॉल r और कैपिटल R बराबर है, हम इसको एक लाइन से डिनोट कर देंगे। इसके आगे जाते ही R जो है वो बड़ा हो जाता है कैपिटल R से, और इसके पीछे R जो है वो छोटा होता है कैपिटल R से। तो जब हम बाहर थे तो सूत्र था KQ बटे स्मॉल r स्क्वायर, माने तीव्रता दूरी के व्युत्क्रमानुपाती थी, और व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ वक्रीय। यहाँ पर E जो है वो R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, ये बाहर की स्थिति है। सतह पर KQ बटा R स्क्वायर, उसको हमने एक लाइन से डिनोट कर दिया है, और सतह के अंदर तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती ही नहीं है, तो उसका ग्राफ जीरो पे ही रहेगा। तो इस प्रकार से तीनों स्थितियों के लिए जब हम ग्राफ खींचेंगे तो कुछ इस प्रकार से वो प्राप्त होगा। ये हमारे गाउस के नियम का चौथा अनुप्रयोग था। इसमें हमने एक चालक गोला या गोलीय कोश लेकर उसकी विभिन्न स्थितियों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात किया है। इसके बाद में हमारा पांचवा अनुप्रयोग जो है वो लगभग शुरुआती स्थितियों में तो ऐसा ही है, लेकिन अन्य जब आगे की स्थितियों में जाएंगे तो वो चेंज हो जाएगा। उसका नाम है समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण। अचालक गोला या कुचालक गोला, उसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो हमारा अगला पांचवा अनुप्रयोग है नंबर 5, समरूप आवेशित अचालक गोला, या फिर हम कह सकते हैं कुचालक गोला। अचालक गोला या कुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम अगला डेरिवेशन कर रहे हैं गाउस के नियम का, ये पांचवा अनुप्रयोग होगा। कुचालक गोले के कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। हम एक अचालक गोले को लेते हैं, यह अचालक गोला है, इसकी त्रिज्या जो है वो कैपिटल R है, ये इसका मध्य बिंदु है Q। हम स्मॉल q आवेश इसके ऊपर डाल देते हैं। जब हम स्मॉल q आवेश इसके ऊपर डालेंगे तो ये एक अचालक गोला है, कुचालक गोला। और कुचालक गोले में ये विशेषता होती है, या अचालक पदार्थ में ये विशेषता होती है, जब उसके ऊपर आवेश डाला जाता है तो वो संपूर्ण आवेश उसके अंदर की ओर, सतह के अंदर की ओर पूरे आयतन में फैल जाता है। तो ये जब हम आवेश डालेंगे तो ये आवेश जो है इसकी सतह के अंदर की ओर पूरे आयतन में फैल जाएगा, क्योंकि ये गोला एक अचालक या कुचालक गोला है, इसलिए ये संपूर्ण आवेश इसकी सतह के अंदर पूरे आयतन में फैल गया है।
हमें इसी गोले के कारण इसकी सतह के बाहर स्थित बिंदु, जैसे मान लीजिए P है और इसकी यहां से दूरी स्मॉल r है, हमें यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है पहली स्थिति में। दूसरी स्थिति में इसकी सतह पर ही कोई बिंदु स्थित है Q, इसकी भी यहां से दूरी को हम स्मॉल r मान लेंगे जो कैपिटल R के बराबर होगी। तो हमें यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तीसरी स्थिति में इसकी सतह के अंदर यहाँ कोई बिंदु S स्थित है, इसकी भी यहां से दूरी स्मॉल r मानी गई है। तो यहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। और चौथी स्थिति में इसके केंद्र पर हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर 4 स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहली स्थिति वापस वैसी ही जैसी अभी चालक में थी, गोले के बाहर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बनाएगी? तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ स्मॉल r जो है वो कैपिटल R से बड़ी है, तो लिख देंगे स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। तो यहाँ पर हम तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो ज्ञात करने के लिए काल्पनिक गोले का चयन करना पड़ेगा हमें गाउस के नियम अनुसार। तो हम एक काल्पनिक गोले का चयन करते हैं। हमने एक काल्पनिक गोले का चयन किया, इस गोले की सतह पर ये P बिंदु हो गया। यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसके क्षेत्रफल की दिशा दोनों एक होगी, तो थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। तो लिखेंगे विद्युत फ्लक्स के सूत्र से क्या होगा? विद्युत फ्लक्स का सूत्र I बराबर बंद पृष्ठ का समाकलन E सदिश डॉट ds सदिश, अदिश गुणनफल खोलेंगे तो पाई बराबर EDS cos थीटा, थीटा यहाँ पर 0 डिग्री है, तो पाई बराबर हो जाएगा EDS, E बाहर आ जाएगा, पाई बराबर EDS। ds इस पूरे गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, r त्रिज्या का गोला है तो पाई r स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर, तो E डॉट हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। ये विद्युत फ्लक्स के सूत्र से विद्युत फ्लक्स का मान आ गया। लेकिन गाउस के नियम से फ्लक्स क्या होता है? तो लिखेंगे गाउस के नियम गाउस का नियम कहता है पाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन 0। समीकरण नंबर 2, 1 व 2 की तुलना कर दें तो 1 व 2 से हो जाएगा तो Q बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर E डॉट 4 पाई r स्क्वायर। हमें E निकालना है तो हो जाएगा Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K कहा करते हैं, तो E का मान आ जाएगा KQ बटे r स्क्वायर। ये जो है वो बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। इसको हम समीकरण नंबर 3 दे देंगे। माने यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चालक गोला हो चाहे कुचालक गोला हो, दोनों ही स्थितियों में समान ही होती है, वो होती है KQ बटे r स्क्वायर। ये यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। तो ये पहली स्थिति हो गई। इसी प्रकार से सेकंड स्थिति में हम सतह पे चले जाते हैं, और जब सतह पे चले जाते हैं तो क्या होता है? स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो जाती है। और जब स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो जाती है तो हम यहाँ पर समीकरण 3 में ही स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख देंगे तो वो मान आ जाएगा। तो हम सेकंड स्थिति लेते हैं। सेकंड स्थिति में ये फर्स्ट स्थिति थी। अब सेकंड स्थिति, गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सतह पर तीव्रता क्या हो जाएगी? तो वो हम वहां पर कर देंगे स्मॉल r बराबर कैपिटल R। समीकरण 3 में ही आप चेंज कर दो, तो समीकरण 3 में स्मॉल r बराबर कैपिटल R रखने पर जब हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा? E सतह पर मान आ जाएगा और वो हो जाएगा KQ बटे कैपिटल R स्क्वायर। ये आपके सतह के ऊपर जो है वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई गोले की सतह पर।
के क्यू बटा आर स्क्वायर, ये भी चालक गोले के समान ही प्राप्त होती है। अब हम तीसरी स्थिति में निकालेंगे गोले के अंदर, कुचालक गोले के अंदर स्थित बिंदु S है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। और जब हम यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, देखो अगले जब डेरिवेशन में हमने किया था तो वो चालक गोला था, और चालक गोले में आवेश जो है उसकी सतह पर होता है, अंदर नहीं था, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया था कि अंदर जो है तीव्रता शून्य हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर अंदर आवेश पड़ा है, तो हम यहाँ पर तीव्रता निकालने के लिए यहाँ पर एक काल्पनिक गोले का चयन करेंगे इसकी सतह पर। और जब इसकी सतह पर हम एक काल्पनिक गोले का चयन करेंगे और ये स्मॉल आर त्रिज्या का होगा, तो ध्यान से देखिए, जब इस काल्पनिक गोले का चयन किया जाता है तो आवेश कुछ इसके अंदर है और कुछ इसके बाहर है, कुछ इसके अंदर है कुछ इसके बाहर है। इसका मतलब इसके अंदर जो आवेश है वो आवेश है Q डैश, संपूर्ण आवेश Q जो है इसके अंदर है, लेकिन इसके अंदर छोटे काल्पनिक गोले के अंदर जो आवेश है वो है Q डैश। तो हम यहाँ पर सबसे पहले दोनों गोलों के एकांक आयतन में आवेश कितना है उसकी तुलना करेंगे। पहले तीसरी स्थिति लगाते हैं, तो तीसरी स्थिति में लिखेंगे गोले की सतह के अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो लिखेंगे स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर से छोटी है, और यहाँ पर जो अंदर वाले गोले पे आवेश है वो Q डैश है। तो दोनों गोलों के एकांक आयतन में आवेश की तुलना करेंगे, तो लिखेंगे काल्पनिक गोलों के एकांक आयतन में आवेश की तुलना से बड़े वाले गोले पर आवेश Q है, उसका आयतन है 4 पाई आर क्यू, क्योंकि उसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, और छोटे वाले गोले पे आवेश Q डैश है और उसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, तो उसका आयतन 4 पाई आर क्यूब, सॉरी 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ध्यान दीजिए आप, 4/3 पाई जो है वो कट रहा है, हमें Q डैश निकालना है, तो Q डैश क्या हो जाएगा, यहाँ से Q डैश हो जाएगा आपके, इसको उधर भेज दीजिए, तो Q आर क्यूब बटा कैपिटल आर क्यूब, ये Q डैश का मान आ गया। समीकरण नंबर दे देंगे इसको 5। मैंने सबसे पहले हमने ये इस काल्पनिक गोले के अंदर जो आवेश है वो कितना है वो हमने निकाला है, और उसका मान आया है स्मॉल क्यूब आर क्यूब बटा कैपिटल आर क्यूब, ये आवेश है। अब इस आवेश के कारण हमें इसकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हम पहले इसके मान को एक तरफ लिख देते हैं, और वो मान क्या है, क्यू आर क्यूब बटा कैपिटल आर क्यूब, ये मान हमने यहाँ रख दिया। अब हम यहाँ पर अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करते हैं, ध्यान दीजिए। स्मॉल क्यू डैश मतलब ये आवेश इसके ऊपर हो गया। अब हम यहाँ पे ज्ञात करते हैं, तो लिखेंगे अंदर स्थित गोले पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो अंदर स्थित गोले पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी ई अंदर, जैसा हमने यहाँ किया वैसा यहाँ किया, वैसा वैसे यहाँ पे, तो मान आ जाएगा के क्यू डैश बटे आर स्क्वायर। पहले थी के क्यू बटे आर स्क्वायर, के क्यू बटे कैपिटल आर स्क्वायर, यहाँ पे स्मॉल क्यू डैश आने से तो के क्यू डैश बटे स्मॉल आर स्क्वायर। क्यू डैश जो है इसके ऊपर आवेश है, और इस आवेश का मान हमने निकाल रखा है, तो ये मान हम वहां रख देते हैं
तो ई अंदर जो है वो आ जाएगा के क्यू डैश का मान ये रहा, क्यू कैपिटल स्मॉल आर क्यू बटे आर स्क्वायर ये रहा, और कैपिटल आर क्यू। यहां से आर स्क्वायर से कट जाएगा तो ई अंदर जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा के क्यू आर बटे आर क्यू। ये अंदर स्थित गोले के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी, अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी एक कुचालक गोले का। ये स्थिति बड़ी इंपॉर्टेंट स्थिति है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। अब हम चौथी स्थिति में हम कर रहे हैं केंद्र पर। जब हम चौथी स्थिति में केंद्र पर जाएंगे तो केंद्र पर जो है वो r तो 0 होती है, और जब r 0 होती है तो हम किस समीकरण में r 0 करते हैं तो E का मान केंद्र पे क्या आ जाएगा, केंद्र पे 0 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि केंद्र पर कोई प्रकार की दूरी नहीं होती और तीव्रता तो दूरी पर निर्भर कर रही है, तो इसका मान 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने चारों स्थितियों में अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की। सबसे पहले बाहर आई के क्यू बटा स्मॉल आर स्क्वायर, सतह पर आई के क्यू बटा कैपिटल आर स्क्वायर, अंदर आई के क्यू आर बटा आर क्यूब, और केंद्र पे आई 0। इन चार स्थितियों के बीच में हम ग्राफ भी खींच सकते हैं, तो हम अब ग्राफ खींचते हैं। हम ग्राफ खींचेंगे तो एक तरफ हम E ले लें, एक तरफ हम R ले लें। वैसे वैसे चारों स्थितियां बताते हैं। पहले R बराबर R, आगे बढ़ेंगे तो R बड़ी होगी और पीछे जाएंगे तो R छोटी हो जाएगी, और यहाँ पर R 0 हो जाएगी। R बराबर R को एक डिवाइडेशन लाइन के द्वारा दर्शा देते हैं। इसके आगे जाते हैं तो के क्यू बटे आर स्क्वायर, E और R एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, तो हम लिखेंगे E जो बाहर होती है वो आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। लेकिन जब अंदर आते हैं सूत्र होता है के क्यू स्मॉल आर बटा कैपिटल आर, मतलब समानुपाती है, और समानुपाती के लिए सीधी रेखा प्राप्त हो जाएगी। तो E अंदर जो है वो R के समानुपाती। तो इस तरह से हमें इन स्थितियों के बीच में ग्राफ प्राप्त होगा, और R के ऊपर तो E का मान 0 है, तो ये चारों स्थितियों के लिए ग्राफ हो गया। तो इस प्रकार से हमने आज की कक्षा में हमने गाउस के नियम के दो अनुप्रयोग पढ़े हैं। एक तो पढ़ा समरूप आवेशित गोलीय चालक या चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना, और दूसरा हमने पढ़ा कुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें भी तीसरी स्थिति ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की कक्षा में इतना ही। कल अगली क्लास जब हम लेके आएंगे तो हमारा ये सेकंड चैप्टर पूरा हो जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद।